जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जैसा कि भगवान श्री विष्णु ने कहा है, हे नारद, सभी मासों में मुझे सबसे अधिक प्रिय कार्तिक मास है और इस संसार में मुझे सबसे अधिक प्रिय भगवत गीता है, क्योंकि मैं स्वयं भी गीता के आश्रय का सहारा लेकर ही तीनों लोकों का पालन करता हूँ। हे नारद, जो कोई भी मनुष्य मेरे इस अति प्रिय कार्तिक मास में भगवत गीता का पठन या श्रवण भी करता है, मैं उसके समस्त पापों को नष्ट कर देता हूँ। ऐसा मनुष्य सुखपूर्वक जीवन जीते हुए अंत समय में मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। तो मित्रों, भगवान श्री विष्णु की इन्हीं दिव्य बातों से प्रेरित होकर कल हमने भगवत गीता का अध्याय 1 सुना था और इसी पावन श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 2। जो भी भक्त अध्याय 1 नहीं सुन पाए हैं, उनके लिए उस वीडियो का लिंक हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2, सांख्य योग। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पहले अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार दुर्योधन की सेना में अपने रिश्तेदारों और गुरुजनों को देखकर अर्जुन के पैर कांपने लगे। युद्ध में अपने कुल के नाश का भय अर्जुन को सताने लगा। शोक से संतप्त मन वाला अर्जुन युद्ध भूमि में बाणों सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। अब भगवान उसका उत्तर देने वाले हैं और इसी कारण इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। यहीं से उस दिव्य ज्ञान की शुरुआत होती है जिसके लिए भगवत गीता को संसार का सबसे महान ग्रंथ और ज्ञान का अथाह भंडार माना जाता है। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, उस प्रकार करुणा से व्याप्त, आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। अर्जुन दुख से घिरा हुआ है, उसकी आशा समाप्त हो चुकी है, हिम्मत टूट चुकी है और ऐसे में श्री कृष्ण उसे समझाना शुरू करते हैं। जहां युद्ध का वर्णन होना चाहिए था, वहां दुख और विषाद का माहौल है। अर्जुन की आंखों में आंसू हैं, मन में निराशा है। ये बहुत बड़ी हैरानी की बात थी। धृतराष्ट्र या संजय कोई भी इसकी आशा नहीं कर रहे थे। अर्जुन का दुख देखकर कृष्ण उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, यही है गीता, अर्जुन या हम सब की शंका और ईश्वर या कृष्ण का ज्ञान। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में ये मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना ही कीर्ति को बढ़ाने वाला है। युद्ध के समय ऐसी शंका, ये तो असमय है। दोस्तों, इस तरह अपने शत्रु के प्रति मोह दिखाने का काम अर्जुन जैसे योद्धा कैसे कर सकते हैं? अपने कर्म से मुख मोड़कर मोह या किसी अन्य कारण से हताश होकर बैठ जाना उचित नहीं है। इससे कभी कोई लाभ नहीं होता। कृष्ण समझा रहे हैं, इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यदि तुम युद्ध में आए हो तो युद्ध करो, इस प्रकार भयभीत मत हो। तेरे जैसे धनुर्धर के लिए यह शोभा नहीं देता। मन की ऐसी कमजोरी दिखाना उचित नहीं है। दोस्तों, यहां श्री कृष्ण नपुंसकता शब्द से शारीरिक अर्थ नहीं, बल्कि शक्तिहीनता, कमजोर हो जाना और युद्ध से मुंह मोड़ लेने की भावना की ओर संकेत कर रहे हैं। अर्थात धर्म के अनुसार कर्म अवश्य करना चाहिए। स्वयं को कमजोर मानकर कर्म को छोड़ देना सही नहीं है। बुरे समय में यदि हमें भी शंकाएं घेर लें, तो हमें यही बात याद रखनी चाहिए, मन की दुर्बलता को त्याग कर केवल उस कर्म पर ध्यान देना चाहिए जिसे करने के लिए हम आए हैं। अब अर्जुन अपनी शंका व्यक्त करते हुए कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध युद्ध करूं, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है, जो मेरे लिए सबसे बड़े और पूजनीय हैं, उन पर मैं कैसे बाण चला सकता हूं? दोस्तों, यहां अर्जुन का संशय स्पष्ट दिखाई देता है। यह सुनने में गलत भी नहीं लगता। जिन पितामह और गुरु की पूजा करते हुए अर्जुन बड़ा हुआ है, उन पर वो बाण कैसे चला सकता है? लेकिन युद्ध का तो यही काम है। बाण शत्रु और अपने में भेद नहीं करता। जब वो चलता है तो प्राण लेने के इरादे से चलता है, जिसे करने में इस समय अर्जुन असफल हो रहे हैं। मित्रों, अर्जुन की दुविधा गलत नहीं लगती,
जब वो ऐसा कहते हैं कि इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा मांगकर खाना भी कल्याणकारी समझता हूं। यहां पर अर्जुन कहते हैं कि गुरुजनों को मारकर मैं इस दुनिया में किसी भी तरह का लाभ ले लूं तो उसका क्या मतलब है। अपने इन लोगों को मारकर उससे अर्थ और भोग, धन धान्य, ऐश्वर्य ये सब तो मैं प्राप्त कर लूंगा, परंतु ऐसे भोगों से क्या प्राप्त होगा। दोस्तों, अर्जुन ही नहीं, दुनिया में न जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि परिवार भी ना छूटे और मोक्ष भी प्राप्त हो जाए, परंतु ये संभव नहीं। अर्जुन कहते हैं, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में हमारे सामने खड़े हैं। भविष्य में क्या होगा ये तो कोई भी नहीं जानता। विधि ने क्या विधान लिखा है उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन वर्तमान में हम जो करना चाहते हैं उसका निर्णय हमारे हाथ में होता है। हमारे कर्म सिर्फ और सिर्फ हमारे ही हाथ में हैं। तो क्या युद्ध जीतने के लिए अपनों को मारना ठीक है? अपने कर्म को पूरा करने के लिए हमें किस सीमा तक जाना चाहिए और किस सीमा को पार नहीं करना चाहिए? अर्जुन आगे कहते हैं, हे मधुसूदन, इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित रूप से कल्याणकारी हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपका शिष्य हूं, अतः मुझे शिक्षा दीजिए। दोस्तों, कमजोर क्षणों में हम डर जाते हैं और उसी से दुविधा का भाव हमारे भीतर जन्म लेता है। अर्जुन ये स्वीकार कर रहे हैं कि वे दुविधा में हैं। कायरता का दोष वे स्वयं अपने ऊपर ले रहे हैं, और तभी तो वे कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं आपका छात्र हूं, मुझे बताइए कि क्या सही है। दुविधा के समय गुरु ही एकमात्र सहारा होता है। मित्रों, गुरु के सामने कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। खुलकर अपने हृदय की बात, अपना भय, अपनी शंका सब कुछ सामने रख देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक सच्चा मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। अर्जुन आगे कहते हैं, जीतने पर उसे भूमि मिलेगी, धन धान्य मिलेगा, नाम मिलेगा, लेकिन इन सब के मिलने के बाद भी उनका ये दुख कम नहीं होगा जो वे अभी अनुभव कर रहे हैं। यही सत्य है दोस्तों। जब अपनों का दुख सताता है तो किसी भी प्रकार का लाभ हमें शांति नहीं दे सकता। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यदि आप शोक में हैं, दुख में हैं, तो जब तक उस दुख की जड़ को नहीं पहचानेंगे, उसका उपाय नहीं खोजेंगे, तब तक संसार का कोई भी सुख आपको आराम नहीं दे पाएगा। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज से फिर कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये स्पष्ट कहकर वे मौन हो जाते हैं। निद्रा हमारी प्राकृतिक अवस्था है, इस पर संसार में कोई भी पूर्ण विजय नहीं पा सका, लेकिन अर्जुन को इतना महान माना जाता था कि उन्होंने निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। शायद कृष्ण को इसीलिए छलिया भी कहा जाता था। रोते हुए के सामने इस तरह कौन हंसता है? और कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उन्हें वो पता था जो किसी को पता नहीं था। यहीं से श्री कृष्ण का गीता ज्ञान आरंभ होता है। मित्रों, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों जैसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए भी और जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। कृष्ण का ये ज्ञान अंतिम सत्य है। वे अर्जुन से कहते हैं, तुम ना तो पंडितों की तरह बातें कर रहे हो और ना ही ज्ञानियों की तरह। जो पंडित और जो ज्ञानी होते हैं वे किसी के जीवित रहने पर भी शोक नहीं करते और किसी के ना रहने पर भी शोक नहीं करते। अर्थात इस संसार में किसी भी अवस्था का शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, ना तो ऐसा कोई समय था जब मैं नहीं था, न तू नहीं था और ना ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा होगा कि आगे हम सब नहीं रहेंगे। ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन, जब अर्जुन नहीं था, कृष्ण नहीं थे और अन्य राजा नहीं थे। हम आते हैं, जाते हैं और फिर से आते हैं। समय का ये खेल निरंतर चलता रहता है। कृष्ण जीवन का ये खेल समझाते हुए कहते हैं, जिस प्रकार जीवात्मा की इस देह में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है,
उसी प्रकार मृत्यु के बाद उसे नए शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हमारी आत्मा वही रहती है, पर शरीर बचपन से बुढ़ापे तक बदलता रहता है। वैसे ही नए जन्म में नया शरीर प्राप्त होता है। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं, बदलाव प्रकृति का नियम है। जो अभी है वो अगले ही क्षण बदल चुका होता है, चाहे वो आपको दिखाई दे या नहीं, चाहे आप उसे महसूस करें या नहीं। जब बदलाव नियम है तो फिर उस नियम के लिए दुखी क्यों होना? जो नहीं बदलता वही आत्मा है। आत्मा की इस परिभाषा को ध्यान से समझिए। शरीर बदलता है, भाव बदलते हैं, पर आत्मा कभी नहीं बदलती। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग उत्पत्ति और विनाश वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, तू उन्हें सहन कर। जिन्हें हमारी इंद्रियां अनुभव करती हैं, सर्दी, गर्मी, सुख और दुख, वे आते जाते रहते हैं, वे स्थायी नहीं होते। ये सब शरीर से जुड़े अनुभव हैं और शरीर नाशवान है, पर जो नष्ट नहीं होता वही आत्मा है। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, जो धीर पुरुष सुख और दुख को समान समझता है, जिसे इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वही मोक्ष के योग्य होता है। जो सुख दुख को बराबर समझे, हर अवस्था में स्थिर रहे, वही जीवन में आगे बढ़ता है। दोस्तों, अपनी आयु के किसी भी पड़ाव पर जरा पीछे मुड़कर देखिए। न जाने कितनी बार आप सुख और दुख से गुजरे होंगे। कभी अपार आनंद मिला होगा और कभी किसी के जाने पर या बड़े नुकसान में आप फूट फूट कर रोए होंगे। और आगे के जीवन में भी ये क्रम चलता ही रहेगा। ज्ञानी जानते हैं कि सुख दुख आते जाते रहते हैं, कोई भी भाव सदा एक सा नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, असत की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इन दोनों का तत्व ज्ञानी पुरुषों ने देखा है। दोस्तों, जो झूठ है उसका कोई मूल्य नहीं, मूल्य केवल सत्य का है। और ये बात समझदार लोग जानते हैं। जिसका आना जाना लगा रहता है, उसके लिए शोक कैसा। सुख गया तो दुख द्वार पर खड़ा है, और दुख गया तो सुख आने को तैयार है। एक के लिए रोएंगे तो दूसरे के लिए हंसना भी पड़ेगा। लेकिन यदि ज्ञान को समझ लें तो पता चलता है कि ये दोनों भाव अस्थायी हैं। इनका कोई वास्तविक मूल्य नहीं। मूल्य है तो केवल आत्मा का, जो निरंतर है, और वही सच्चाई है। नाश रहित तू उसे जान, जिससे ये संपूर्ण दृश्य जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अर्थात स्थायी वही है जिसमें ये पूरी दुनिया समाई हुई है। बाकी सब कुछ आता जाता है। इस सत्य को समझना कठिन लग सकता है। शायद ऐसा भी लगे कि ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसे समझे बिना कोई समाधान भी नहीं है। हमारी आत्मा ही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। यही आत्मा हमारे भीतर है और यही आत्मा बाहर भी है। जो पूरी दुनिया हमें दिखाई देती है, वो भी इसी में समाई हुई है। आत्मा मरती नहीं, शरीर और भाव वे नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे भारतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर, क्योंकि आत्मा अमर है, इसका मरना संभव नहीं। इसीलिए आत्मा को सबसे बड़ी सच्चाई कहा गया है। महापुरुष इसी आत्मा को जानने के लिए अपना पूरा जीवन संन्यास, समाधि और ध्यान में बिताते हैं। जब शरीर नाशवान है और आत्मा अमर, तो शोक किस बात का। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही सत्य को नहीं जानते। क्योंकि आत्मा ना तो किसी को मारती है और ना ही किसी के द्वारा मारी जाती है। अर्थात आत्मा सिर्फ होती है, उसका होना ही सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। ये तो केवल अज्ञान है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमने किसी को मार दिया या हम किसी को मार देंगे। लोग अपने अहंकार में ऐसा समझते हैं कि वे बहुत कुछ कर सकते हैं या बहुत कुछ कर चुके हैं। ये केवल उनकी अज्ञानता है। कृष्ण आगे समझाते हैं, ये आत्मा किसी भी काल में न तो जन्म लेती है और न ही मरती है।
न ये कभी उत्पन्न हुई है और न ही आगे उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि ये अजन्मा है, नित्य है, सनातन है और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मारी जाती। आत्मा हमेशा रहती है, हर काल में। बाकी सब कुछ आता है और चला जाता है। आत्मा कल भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। दोस्तों, गीता की यह सबसे गंभीर बात है। यही इसका मूल है। जब कुछ भी नहीं था तब भी आत्मा थी, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी आत्मा रहेगी। आत्मा को छोड़कर बाकी सब कुछ बदलेगा, आएगा और जाएगा। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वो पुरुष किसे मरवाता है और किसे मारता है। जो ये समझ लेता है कि आत्मा ही सबसे बड़ा सत्य है, वो किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। इस सत्य को समझना ही ब्रह्म को समझना है। लेकिन हम सत्य से अधिक झूठ को महत्व देते हैं। आत्मा से अधिक हम इस पार्थिव शरीर को महत्व देते हैं, उस शरीर को जो मिट्टी से बना है, अग्नि में जलकर फिर उसी मिट्टी में मिल जाएगा। महत्व हमें देना है अपनी आत्मा को, जो हमेशा थी और हमेशा रहेगी। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर धारण करती है। अर्थात आत्मा को छोड़कर बाकी सब कुछ बदलता है। ठीक वैसे ही जैसे हम कपड़े बदलते हैं। पुराने कपड़े के फट जाने पर, उसके धागे अलग हो जाने पर हम उसे त्याग देते हैं। वैसे ही जब किसी कारण से शरीर रहने योग्य नहीं रहता, तब आत्मा उसे छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। शरीर की आयु होती है, पर आत्मा की नहीं। जब देह की आयु पूरी हो जाती है तो श्वास रुक जाती है और आत्मा अपने इस घर को छोड़कर दूसरे नए घर में चली जाती है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। आत्मा कोई वस्तु नहीं है कि कट जाए, जल जाए या सूख जाए। कृष्ण इसी आत्मा के स्वरूप को समझा रहे हैं। जिस प्रकार कपड़ा फटता है, गलता है, वैसे ही आत्मा को कोई वस्तु समझना सबसे बड़ी भूल है। आत्मा को इस संसार की किसी भी वस्तु से मत तौलिए। आत्मा किसी के जैसी नहीं, उसका कोई दूसरा उदाहरण संभव ही नहीं। आत्मा अपने आप में अद्वितीय और अनोखी है। ये हमसे पहले भी थी और आगे भी रहेगी। ये आत्मा अच्छेद्य है, इसे काटा नहीं जा सकता। ये आत्मा अधाह्य है, इसे जलाया नहीं जा सकता। ये आत्मा अक्लेद्य है, इसे गीला नहीं किया जा सकता। और निश्चय ही अशोष्य है, इसे सुखाया नहीं जा सकता। ये आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर है और सनातन है। सनातन का अर्थ है जो सदा से है और सदा रहेगा। श्री कृष्ण ये समझाना चाहते हैं कि हम इस नाशवान शरीर पर अधिक ध्यान न दें। हमें समझना चाहिए उस आत्मा को जिसका नाश संभव ही नहीं, तभी मुक्ति संभव है। अन्यथा हम मोह और दुविधा में सदा फंसे रहेंगे, जैसे इस समय अर्जुन फंसा हुआ है और अपना कर्म करने को तैयार नहीं है। आत्मा का स्वरूप अव्यक्त है, इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये अचिंत्य है, इसे सोच से भी नहीं पकड़ा जा सकता। ये विकार रहित है, इसमें कोई कमी नहीं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस आत्मा को इस प्रकार जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं। आत्मा अव्यक्त इसलिए है क्योंकि इसे इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। इंद्रियां इस संसार के लिए हैं, सुख दुख, सर्दी गर्मी, भोजन और भोग के लिए। आत्मा इन सब से परे है। कृष्ण ये ज्ञान अर्जुन को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जिनके लिए वो शोक कर रहा है, वो शोक व्यर्थ है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तू आत्मा को सदा जन्म लेने वाली और सदा मरने वाली भी मानता है, तब भी तू शोक करने योग्य नहीं है। अर्थात यदि आत्मा को शरीर की तरह नाशवान भी मान लिया जाए, तब भी शोक का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। तो फिर शोक क्यों? कृष्ण कहते हैं, हम अक्सर उन बातों के लिए शोक करते हैं जिनका होना तय है। ये बुद्धिमानी नहीं है। जो तय है वो होकर रहेगा, तो फिर उसके लिए शोक करके स्वयं को कमजोर और दुर्बल क्यों बनाना? हे अर्जुन,
सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे। केवल बीच में ही वे प्रकट होते हैं। तो फिर शोक किस बात का? हमारा होना भी जन्म और मृत्यु के बीच का एक छोटा सा क्षण है। तो फिर शोक किसके लिए? आत्मा को समझना अत्यंत कठिन है। कोई महापुरुष इसे आश्चर्य की भांति देखता है, कोई महापुरुष इसे आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, और कोई अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कुछ लोग सुनकर भी इसे नहीं समझ पाते। हे अर्जुन, ये आत्मा सभी शरीरों में सदा अवध्य है, अर्थात इसका वध संभव ही नहीं। तो फिर संपूर्ण प्राणियों के लिए शोक क्यों? जब आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता और वही एकमात्र सत्य है, तो तू शोक किसके लिए कर रहा है? दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न यही है, इस आत्मा को समझें कैसे? और यही समझ मोक्ष है। कृष्ण अर्जुन को स्मरण कराते हैं, अपने धर्म को देखकर भी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं। यदि किसी कार्य का निर्णय ले लिया है तो फिर उससे डरना नहीं चाहिए। निर्णय के बाद डर का कोई अर्थ नहीं, केवल कर्म का अर्थ है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार जैसे इस युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं। युद्ध यहां मोक्ष का द्वार है। आज की दुनिया में भी यदि जीवन कोई चुनौती दे तो उसे भी मोक्ष समझकर पूरे मन से स्वीकार करना चाहिए। यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति खोकर पाप को प्राप्त करेगा। कृष्ण चेतावनी देते हैं, लोग तेरी अपकीर्ति का दीर्घ काल तक वर्णन करेंगे, और सम्मानित मनुष्य के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर होती है। जो महारथी तुझे पहले सम्मान देते थे, वे तुझे डर के कारण युद्ध से हटता देख तुच्छ समझेंगे। युद्ध से भागना सबसे बड़ा अपमान है। आपके शत्रु इसी अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं, तो उन्हें यह अवसर क्यों देना? हे कुंती पुत्र अर्जुन, या तो तू युद्ध में मारा जाएगा और स्वर्ग प्राप्त करेगा, या युद्ध जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए निश्चय करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर कर्म में लग जा। ऐसा करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। यही तेरा सबसे बड़ा धर्म और कर्म है। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। अब तू निष्काम कर्म योग को सुन। दोस्तों, अब श्री कृष्ण कर्मयोग का मार्ग दिखा रहे हैं, जिससे कर्म के बंधन नष्ट किए जा सकते हैं। ज्ञान सोच और समझ है, कर्म व्यवहार और सच्चाई है। दोनों मंजिल तक पहुंचने के मार्ग हैं। और उल्टा फल रूपी दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूपी धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा करवा देता है। सबके लिए ज्ञान का मार्ग, साधना का मार्ग, साधुओं का मार्ग संभव नहीं है। हमारे जैसे अधिकतर लोगों को कर्म योग अपनाना चाहिए। अगर कर्म योग को समझकर उस पर हम लोग चल सकें तो कभी निराशा नहीं होगी। यदि इस कर्म योग को हम थोड़ा सा भी समझ लें तो जन्म और मृत्यु के डर से हमेशा के लिए बच सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग का कभी नाश नहीं होता। इसके संस्कार साधक के अंतःकरण में स्थित हो जाते हैं और वे साधक को दूसरे जन्म में पुनः साधना में लगा देते हैं। निष्काम भाव से किए गए कर्मों का विपरीत परिणाम भी नहीं होता और ऐसा साधक भगवान को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। जब फैसला लेना हो तो बुद्धि एक ही होती है, लेकिन जहां सोच की, फैसले की, निर्णय की कमी हो वहां कई बुद्धियां काम करती हैं। यहां अनिर्णय की स्थिति के बारे में कहा गया है। दोस्तों, जब आप फैसला नहीं ले पाते तो न जाने कितनी दिशाओं में आपका ध्यान और आपकी बुद्धि भटकने लगती है। लेकिन अगर आप निर्णय करने की ठान लें तो उसके बाद केवल उसी कार्य को करने का ही संकल्प रहता है। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक हैं, वे वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्ति की वस्तु है और जिनके लिए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अर्थात ऐसे लोग जो कर्म के बदले केवल फल या लाभ की ही बात करते हैं, वो कर्म नहीं स्वार्थ बन जाता है, उसे कर्म नहीं कहा जा सकता। ऐसे लोगों को श्री कृष्ण कर्म फल का प्रशंसक बताते हैं। आप अकर्मी होने से बचिए।
हे अर्जुन, जो अज्ञानी लोग केवल दिखावू शोभा युक्त वाणी बोलते हैं वे ढोंगी होते हैं। वे कहते बहुत कुछ हैं लेकिन करते बहुत कम हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। जो कर्म की बातें केवल भोग और ऐश्वर्य के लिए करते हैं, जिनका ध्येय सिर्फ भोग और ऐश्वर्य होता है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। अर्थात ऐसे लोगों का लक्ष्य स्वार्थ और लाभ होता है। भगवान या अपने कर्तव्य में उनकी सच्ची लगन नहीं होती। ऐसे लोगों की संगति से बचना चाहिए। उनकी पहचान उनके नकारात्मक रवैये से होती है। उनकी बातों से आप समझ जाएंगे कि कार्य में उनकी कोई रुचि नहीं होती, लेकिन उस कार्य के फल को भोगने में उन्हें अत्यधिक रुचि होती है। हे अर्जुन, वेदों के कर्मकांड हमारी प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हैं। इसलिए तू उन भोगों और उनके साधनों में आसक्तिहीन रह। हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित हो, योग और क्षेम को न चाहने वाला तथा स्वाधीन अंतःकरण वाला बन। यहाँ श्री भगवान कहते हैं कि वेद भी केवल 3 गुणों तक ही सीमित हैं। उससे आगे वे भी नहीं जानते। उससे आगे का मार्ग है कर्म योग। श्री भगवान का कहना है, कर्म करो लेकिन उससे आसक्ति मत रखो। जैसे अत्यंत विशाल जलाशय की प्राप्ति हो जाने पर मनुष्य का छोटे जलाशय में जितना ही प्रयोजन रह जाता है, उसी तरह से जिसने ब्रह्म तत्व को समझ लिया, तब उसके लिए वेदों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। मित्रों, सिर्फ वेदों से ही आपको सफलता मिले ऐसा सोचना गलत है। कर्म योग उस बड़े तालाब की तरह है कि अगर ये मिल गया तो छोटे तालाब की आवश्यकता आपको क्यों रहेगी। कर्म का खेल इतना बड़ा है कि उसके आगे सारे ज्ञान छोटे पड़ जाते हैं। लेकिन कर्म को समझना पड़ेगा कि आखिर ये होता क्या है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल के लिए काम मत कर, लेकिन ऐसा भी ना हो कि तू कर्म ही ना करे। कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं। मित्रों, गीता के सबसे लोकप्रिय श्लोकों में इस श्लोक की गिनती होती है। कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं, उसे अपना धर्म और अपना कर्तव्य समझकर करना है। कृष्ण कर्म योग को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुए कर्तव्य कर्मों को कर। फल की इच्छा के लिए कर्म मत कर। कर्म योगी बनने के लिए तुम्हें संभाव में स्थित होकर कर्म करना चाहिए। कर्म के बाद क्या फल मिलेगा इसकी चिंता किए बिना बस पूरी लगन से अपने धर्म और कर्तव्य को निभाओ। कर्म के फल की इच्छा को छोड़कर जो निष्काम कर्म योगी होता है, वो पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाता है। और जो लोग फल के लिए कर्म करते हैं, उन्हें हमेशा असफल होने का डर बना रहता है। इसी डर के कारण वे कर्म को पूरी निष्ठा से कर ही नहीं पाते। और मान लो यदि उन्हें फल मिल भी जाए तो वे उसी फल में उलझ जाते हैं। इसीलिए भगवान ने काम्य कर्मों को बुद्धि योग की अपेक्षा अत्यंत ही नीचा बताया है, क्योंकि काम्य कर्मों का फल नाशवान और क्षणिक सुख है और कर्म योग का फल परमात्मा की प्राप्ति है। इसलिए दोनों में दिन और रात जैसा महान अंतर है। साधारण मनुष्य कर्म करके उसके फल को पाकर खुश होता है और फिर दूसरे फल के लालच में नए कर्म में लग जाता है। यहां फल के बारे में सोचना ही प्रधान बन जाता है और यही सबसे बड़ी भूल है। यदि आप अपनी पूरी शक्ति, क्षमता और इच्छा केवल कर्म में लगा दें और फल को भूल जाएं, तो आपका ध्यान सदा कर्म में रहेगा। आप उस कर्म में निपुण होते जाएंगे, आपकी उन्नति निश्चित होगी। और रही बात फल की, तो जरा सोचिए, अगर आपने कर्म किया है तो फल जाएगा कहां? इसीलिए श्री कृष्ण सकाम कर्म को बुद्धि योग से अत्यंत ही निम्न बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर। समबुद्धि से युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू समत्व रूप योग में स्थित हो जा। यही समत्व रूप योग कर्मों में कुशलता है। यही कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय है, क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर जन्म बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी,
उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक के सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसी काल में वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा स्पृहा रहित रहता है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो चुके हैं, वही मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित होकर शुभ या अशुभ वस्तु को पाकर न तो प्रसन्न होता है और न ही द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जिस प्रकार कछुआ अपने सभी अंगों को चारों ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार जब ये पुरुष इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए साधक को चाहिए कि वह अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त होकर मेरा ध्यान करे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने से पुरुष की उन विषयों में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, आसक्ति से कामना जन्म लेती है, कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से स्मृति नष्ट हो जाती है, स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने पर उस पुरुष का पतन निश्चित हो जाता है। जिस प्रकार तेज हवा का झोंका नाव को उसकी दिशा से भटका देता है, उसी प्रकार मनुष्य की इंद्रियां उसकी बुद्धि को भटका देती हैं। इसलिए हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां उसके वश में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर रहती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल रहती है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर भी, अनेक नदियों का जल उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता और अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की अवस्था भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का संयोग या वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। वह योगी परमात्मा में नित्य, निरंतर, अटल और एक रस स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृह रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य सच्ची शांति को प्राप्त करता है। हे पार्थ, ये आध्यात्मिक जीवन का पथ है, अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग। इसे प्राप्त करके मनुष्य फिर कभी मोहित नहीं होता, और यदि कोई मनुष्य अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी इस पथ पर स्थित हो जाए, तो भी वह मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में सांख्य योग नाम का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें, और ऐसे ही प्रेरणादायक और आत्मा को जागृत करने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल SPA मोटिवेशनल वर्ड्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राधे कृष्ण।